वक्त हल्ला बोल का है और इस जानकारी के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जिस सुसाइड नोट का जिक्र आप बीते दिन से सुन रहे थे, वो सुसाइड नोट अब हम आपको पूरा का पूरा आपके सामने रख रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी का सामने आया है सुसाइड नोट। उन्होंने बदनामी का डर इसमें जताया है। सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। अपनी बदनामी का डर जताते हुए उन्होंने कहा है कि आनंद गिरी ही मेरे मौत का जिम्मेदार है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें टूटी बूटी भाषा, कई जगहों पर गलतियां भी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पूरी चिट्ठी लिखी गई है। लड़की और फोटो का जिक्र, मेरी गलत फोटो को वायरल करके मुझे बदनाम करने की साजिश रखता है, जिसकी वजह से आनंद गिरी को उन्होंने पूरी तरह से अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित है। मैं नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर से किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने का फोटो वायरल कर देगा। सोचा था सफाई दूं, पर बदनामी का डर था। मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, तो बदनामी से मैं कैसे जीऊंगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज कहां तक सफाई देते फिरेंगे। इससे दुखी होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी का वो सुसाइड नोट जो सनसनीखेज तरीके से पूरे मामले में आखिर साजिश के उन पन्नों को आपके सामने रखा जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए वो डर सामने आनंद गिरी तिवारी और संदीप तिवारी की है। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों से मैं अनुरोध करता हूं कि इन पर एक्शन लिया जाए। मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। महंत नरेंद्र गिरी और उनका जो कद था, उसके साथ लिखी ये तमाम बातें आज पूरी तरह से इस मामले पर पर्दाफाश करती हुई और ये भी साफ दिखाती हुई कि आखिर जो दावा पुलिस का है वो कैसे यहां पर सामने आता है, क्योंकि इसी के जरिए वो डर, वो भय, वो मोटिव सुसाइड के पीछे का सामने आता है। यानी वजह कि आखिर क्यों इतना बड़ा कदम महंत नरेंद्र गिरी को उठाना पड़ा। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी की है, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी की है। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूं, और एक एक शब्द इस पूरे उनके सुसाइड नोट में ये साबित करता हुआ, अगर ये वाकई उनका है जैसा कि पुलिस का दावा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास, हमारी सहयोगी जो वहीं पर इस वक्त मौजूद है। चित्रा, एक के बाद एक हर दावा ये बताता हुआ कि आखिर जो अभी तक एक रहस्य बना हुआ था कि एक दिन पहले तक जो शख्स हंस रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, उसने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठा लिया। वो डर इस चिट्ठी के जरिए सामने आ रहा है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। देखिए, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद 2-3 बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती हैं। पहली ये कि आनंद गिरी बार बार उनको ब्लैकमेल कर रहा था, और यहाँ पर वो चूंकि इतने बड़े महंत हैं और ऐसे में एक लड़की के साथ अगर फोटोशॉप करके, चूंकि इसमें इस बात का जिक्र है कि कंप्यूटर के जरिए एक लड़की के साथ उनकी फोटो को लेकर और आनंद गिरी उनके बारे में लगातार मनगढ़ंत बातें फैला रहा है, तो इससे वो बहुत ज्यादा आहत महसूस कर रहे थे। वो बहुत विचलित होते थे इस बात को जानकर, और जब बातें आनंद गिरी से उनकी जब भी बातें होती तो वो कहता कि आखिर कहां तक लोगों को समझाएगा। यानी कि उस शख्स ने, अगर इसको हम सच माने, तो शख्स ने मानसिक तौर पर उनको इतना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था, जिसके जरिए हम समझ पाए कि एक संत जिसका इतना रसूख हो, इतना नाम हो, इतने उसके अनुयायी हो, अगर उसके ऊपर इस तरह के आरोप लग जाएंगे तो यकीनन, क्योंकि इसी तरह के आरोप आप याद कीजिए 2018 में इस आनंद गिरी के ऊपर लगे थे विदेश में, वो बहुत ज्यादा विवादों में रहा था, और वही ब्लैकमेल करने के लिए अब इनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान और विचलित थे, जैसा कि इसमें पढ़कर लग रहा है। उन्होंने साफ साफ, देखिए, वो कंप्यूटर सही से नहीं लिख पा रहे थे, इसीलिए कंप्यूटर को एक बार उन्होंने काटा भी और फिर दोबारा लिखा है। यानी कि कंप्यूटर के जरिए आनंद गिरी की ओर से एक लड़की के साथ इनकी फोटो को लेकर वायरल किया जा रहा था, और इसी की वजह से ये मानसिक रूप से काफी ज्यादा परेशान थे, जैसा कि उनकी इस चिट्ठी को पढ़कर समझ में आ पाए हैं। और देखिए, मैंने जो काउंट किया है, 7 पन्नों की बात कही जा रही थी, लेकिन 13 पन्ने
इस वक्त जैसा कि फ्रंट पेज पर मैं देख पा रही हूं, अगर विस्तार से मैं उसके बारे में पढ़ना चाहूंगी, एक एक करके मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं। पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक की जो बातें कही गई हैं, उन्होंने लिखा है सबसे ऊपर मेरी समाधि गद्दी में गुरु जी भगवान शिव जी के बगल में, यानी कि उनके जो गुरु हैं उन्हीं के ठीक बगल में अपनी समाधि गद्दी बनाने की बात उनकी ओर से सबसे ऊपर लिखी गई है। 20/9/2021 का जिक्र है, तारीख वो डालते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी पीड़ा, उनके मन का जो दर्द था वो लिखना शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, आत्महत्या करने जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, आद्या प्रसाद तिवारी का नाम यहां पर दोबारा वो लिखते हैं। फिर आगे वो लिख रहे हैं, प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और नीचे उनका छोटा सा दस्तखत है महंत नरेंद्र गिरी जी का। अगले पन्ने पर हम आते हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रिय बलवीर गिरी, मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी ने गद्दी की तरह महात्मा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, उनको सहयोग करने की बात यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र गिरी जी। परम पूज्य महंत हरि गोविंदपुरी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर गिरी को बनाना, यानी कि अपने बाद बलबीर गिरी को गद्दी का महंत बनाना, इस बारे में उनकी ओर से जिक्र किया गया। इसी वजह से पुलिस ने जब कल मीडिया के सामने आई थी अंजना, उसकी ओर से कहा गया था कि देखिए वो अपना एक तरीके से वसीयतनामा लिखकर जा रहे हैं। यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि आगे वो लिखते हैं कि परम पूज्य महंत हरि गोविंदपुरी जी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। महंत रविंद्रपुरी जी, सजावट गद्दी आपने हमेशा साथ दिया, मेरे मरने के बाद बलबीर का ध्यान रखिएगा। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। महंत नरेंद्र गिरी, अगले पन्ने पर भी उनका दस्तखत होता है। फिर आगे बढ़ते हुए, मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को ही, यानी कि इसके ठीक पहले 13 सितंबर 2021 को ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली है कि 1-2 दिन के अंदर आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला की से का मेरी फोटो डालकर गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा, कह रहा हूं सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद नहीं रह जाएगा। और इसी वजह से मुझे लग रहा है जो सबसे बड़ी बात है, जिस लड़की के साथ उनकी फोटो को वायरल करने की धमकी आनंद गिरी की ओर से बार बार दी जा रही थी अंजना, मुझे लग रहा है इसी बात से वो सबसे ज्यादा आहत थे। और उसका जिक्र करते हुए अपने इस सुसाइड नोट में, पुलिस जो दावा कर रही है कि उनका ये सुसाइड नोट है, उसमें नजर आ रहा है अंजना।